हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2 मार्च 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर की वीडियो ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, वनडे एग्जाम हो, आरआरबी हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के सबसे पहले करंट अफेयर को देखते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि जितने भी मैं करंट अफेयर आपको इस वीडियो में कराऊंगा, सभी करंट अफेयर जो है वन लाइनर के रूप में होगा, लेकिन सभी करंट अफेयर के जो डिटेल्स होते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक स्लाइड में आपको एक करंट अफेयर मिलेगा और उस करंट अफेयर से रिलेटेड जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी मैंने मेंशन किया और क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 28 फरवरी 2022 को 3 नई डिजिटल पहल अनुभूति, एक क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम, एक नवीनीकृत दिल्ली पुलिस वेबसाइट और ई चिट्ठा पोर्टल शुरू किया है। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ कैसे बनाया जाएगा कि हाल ही में ई चिट्ठा पोर्टल किस पुलिस विभाग के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली पुलिस के द्वारा। अगर एक क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम किसके द्वारा जो है यहाँ पर शुरू किया गया है, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। एक नवीनीकृत दिल्ली पुलिस वेबसाइट यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया है। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है कि एक नवीनीकृत पुलिस वेबसाइट जो है किसके द्वारा जो है यहाँ पर बनाया गया या शुरू किया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली आपसे बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि अनुभूति फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम जनता और पुलिस के बीच दो तरफा संचार स्थापित करेगा। यानी कि ये जो अनुभूति फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जनता और पुलिस के बीच में दो तरफा संचार यहाँ पर स्थापित करेगा। यानी दोनों तरफ से जो है अपना फीडबैक लिया और दिया जा सकता है इस तरीके से। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि ई चिट्ठा विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। यानी कि इसमें जो काम करने वाले पुलिस कर्मी होंगे उनकी 8 घंटे की शिफ्ट होगी और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर कर्मियों की दक्षता, यानी उनकी दक्षता किस प्रकार की और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। यानी कि कोई अगर फीडबैक ले रहा है या कोई यहाँ पर कह लीजिए जनता इंक्वायरी ले रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और वर्तमान में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस स्लाइड में जो भी मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड डिटेल्स बताए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखी है, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है ये। तो आपको हर करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इमेज हो सकते हैं, ताकि आप रिलेट करके सबको अच्छे से समझ सके, उसको मैंने लगा रखा है। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो करंट अफेयर हमारा होगा, इसमें मैंने बताया कि मैक्सिको में डिजाइन और बनाए गए 5 छोटे रोबोट 2022 के अंत में चंद्रमा के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ पर मैक्सिको में जो है डिजाइन के तौर पे अलग अलग रोबोट्स बनाए गए हैं जो 2022 के अंत तक चंद्रमा के लिए रवाना होंगे। ये छोटे रोबोट्स हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक मिशन होगा कि कोई रोबोट जो है चंद्रमा के जो है सतह पे जाने वाला है। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बताया कि मिशन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वॉल्कन रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा और लगभग 50 वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान होगा। तो देखिए, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लगभग 50 वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान होगा। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये आपका है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वॉल्कन रॉकेट पर जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, इस रॉकेट को। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि नैनो रोबोट्स को मैक्सिको के नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। अगर पूछ लिया जाए कि इस रोबोट को किसने विकसित किया है, तो आपको याद रखना है कि नैनो रोबोट्स को मैक्सिको के नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। तो आई होप कि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सभी चीज़ों को मैंने बताया। और इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट रहता है, नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। यहाँ पर इमेज भी मैंने लगाई है, ये मून का सतह है। इसी प्रकार का कुछ इससे भी बेहतर कह लीजिए रोबोट्स जो है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, ताकि चंद्रमा की और गहन स्टडी या अध्ययन की जा सके। तो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट करंट अफेयर में मैंने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 मार्च 2022 को प्रेसिडेंट असिस्टेड दिल्ली में नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनाया जाएगा कि आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया। हाल ही में
आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है 1 मार्च 2022 को प्रेसिडेंट असिस्टेड दिल्ली में नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखी है, ये आपके रामनाथ कोविंद हैं और यहाँ पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योगा मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया, यानी ये डिजाइन जो है आपका आरोग्य वनम जो है उसका यहाँ पर योगा मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार के रूप में डिजाइन किया गया है। और ये पूरा एरिया कितना होगा? 6.6 एकड़, यानी कि 6.6 एकड़ में ये आपका आरोग्य वनम फैला हुआ है। इसके बाद से मैंने बताया कि इसमें लगभग 215 जड़ी बूटियां और पौधे शामिल हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे कि नीम, तुलसी, बेल, अश्वगंधा आदि जो है यहाँ पर आपको जड़ी बूटी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि लिस्ट 215 है तो 215 जड़ी बूटियों को जो है मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता। इसके बाद से मैंने बताया कि इसमें एक योग मंच भी बनाया गया जहाँ पर योग किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बताएं इस करंट अफेयर से रिलेटेड वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल मेंशन किया है और एक क्वेश्चन मैं बनाकर भी बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि 27 फरवरी 2022 को रूकी पैरा आर्चर पूजा जत्यान दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला यहाँ पर बन चुकी हैं। पैरा यहाँ पर आर्चर की बात हो रही है, जो कहीं से डिसेबिलिटी होती है शरीर के अंदर तो वो पैरा के अंतर्गत आती हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 27 फरवरी 2022 को रूकी पैरा आर्चर पूजा जत्यान दुबई में जो है पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली यहाँ पर महिला बनी है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि पूजा अंतिम मैच में इटालियन पेट्रिली विंसेंजा से हार गई। अगर इनको हराती तो उसके बाद हो सकता गोल्ड मेडल भी ये जीत जाती, लेकिन अभी भी गर्व की बात है कि इन्होंने पैरा आर्चर में जो है रजत पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। इसको आर्चरी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि इससे पहले श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बालियान की कंपाउंड मिक्स जोड़ी ने चैंपियनशिप में देश का पहला रजत पदक भी जीता था। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है यहाँ पर एक करंट अफेयर था जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया। और भी एक आध करंट अफेयर आपको मिलेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कई सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बना के पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में कौन सी भारतीय पैरा आर्चर हैं जिन्होंने तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है पूजा जत्यान इनका नाम है। यहाँ पर इमेज भी मैंने लगा रखी ताकि आप अच्छे से यहाँ पर देख सके। तो उम्मीद करता हूँ कि इस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में मैंने बताया कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी रीन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 15 लिमिटेड को 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जो है मिला है। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही बनाया जाएगा कि हाल ही में 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए किस कंपनी को जो है लेटर ऑफ अवार्ड्स जो है मिला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है और भी कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अगर खुद से क्वेश्चन बनाना आप सीख गए तो यहाँ पर आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऐसे हो जाएगा वो है आपका अडानी रीन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 15 लिमिटेड जो है इस कंपनी का नाम है। ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ही एक सहायक कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि इस परियोजना क्षमता के लिए 25 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित शुल्क जो है 2.34 किलोवाट आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें मैंने बताया है कि इसके साथ अडानी ग्रीन के पास जो है 20.434 मेगावाट क्षमता का कुल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना पोर्टफोलियो है, जिसमें से 5.410 मेगावाट की परियोजना चालू है। तो उम्मीद करता हूं इस करंट अफेयर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन भी बनाकर बताया कि कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं।
देखिए, इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि रूस के डेनियल मेदवेदेव 28 फरवरी 2022 को पुरुष की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन चुके हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखी है डेनियल मेदवेदेव का। ये एक रशियन टेनिस खिलाड़ी हैं, रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। और रूस जो है यहाँ पर यूक्रेन पे वर्तमान में आक्रमण कर रहा है, तो वो एक अलग मैटर है, उसको हम बाद में देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर आपको याद रखना है डेनियल मेदवेदेव जो है 28 फरवरी 2022 को पुरुष की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि मेदवेदेव ने 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पछाड़ दिया, जिन्होंने कुल 361 सप्ताह के रिकॉर्ड समय के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया था। उसके बाद से जो है यहाँ पर आपके डेनियल मेदवेदेव जो है पहले स्थान पे आ चुके हैं। इसके बाद से मैंने बताया कि वह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे रूसी हैं और येवगेनी काफेलनिको और मराट सफीन के साथ जो है शामिल हो गए हैं, जो क्रमशः 6 और 9 सप्ताह के लिए शीर्ष पर थे। ये बाकी के दो आपके जो रूसी खिलाड़ी हैं टेनिस, उसके बारे में मैंने बताया। फिलहाल में पहले नंबर पे आपके डेनियल मेदवेदेव हैं, यह एक रशियन टेनिस खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड जो भी मैंने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगले करंट अफेयर में मैंने बताया कि फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तत्वाधान में अपना चौथा जन औषधि दिवस जो है मना रहा है। तो 1 से 7 जो है मार्च के बीच में जो है एक तरह से ये मनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि यह जेनरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं आपके जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं उनसे काफ़ी सस्ती होती हैं, लेकिन असर में ये कम थोड़ी भी नहीं होती हैं। जो ब्रांडेड आपको मेडिसिन मिलती है मार्केट में और जो जेनरिक दवाई मिलती है, उन दोनों में असर के मामले में अगर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं होता है, बस प्राइस में अंतर होता है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए जेनरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है यहाँ पर जन औषधि दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जा रहा है। इसके बाद से मैंने बताया कि 2022 का विषय जो है जन औषधि जन उपयोग है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ नवंबर 2008 में जो है फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है शुरू की गई थी, ये आपको याद रखना है। आशा करता हूँ कि इस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इस स्लाइड में बाकी और भी करंट अफेयर्स हैं जिनको मैंने एक एक लाइन में आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, क्योंकि इनके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप उनका आंसर दे पाए। देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि भारत पे के सह संस्थापक अश्विन ग्रोवर ने 1 मार्च 2022 को कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर इनकी इमेज भी आप देख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत पे के सह संस्थापक अश्विन ग्रोवर ने कब जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आपको याद रखना है 1 मार्च 2022 को इन्होंने इस्तीफा दिया है। ये भारत पे के सह संस्थापक हैं, को फाउंडर हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया है। आईसीटी का मतलब आप सभी को पता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो इसमें बेहतर कार्य करने के लिए 49 शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है। किसने किया है? राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। ये केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने यहाँ पर नेक्स्ट करंट अफेयर में आपको बताया कि फीफा और यूएफए ने अगली सूचना तक रूसी राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया है। तो अभी ये किस लिए निलंबित किया है? जो आपका रूस और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, यहाँ पर वार कह लीजिए, जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर ये डिसीजन दिया गया है फीफा और यूईएफए के द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से मैंने बताया कि बांग्लादेश और डब्ल्यूएचओ की कोवैक्स सुविधा के माध्यम से अमेरिका द्वारा दुनिया भर में दान की गई कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। यानी अमेरिका के द्वारा जो कोवैक्सीन से जुड़ी जो दवाई और वैक्सीन है
उसका प्राप्तकर्ता, सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बांग्लादेश बन गया है। ये टोटल अमाउंट आपका 61 मिलियन डोज कह लीजिए इस तरीके से है इस वैक्सीन की। तो आप इसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं करोड़ में। आप सभी को पता है 1 मिलियन में जो है आपका 10 लाख होता है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके इसे जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो वन लाइनर के रूप में 4 करंट अफेयर थे, 1, 2, 3 और 4, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यानी कि कोई भी मैंने करंट अफेयर छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। पहले तो डिटेल में जो बन सकते थे करंट अफेयर उनको कराया, जो वन लाइनर के रूप में उनको भी कराया, और यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी के साथ उनका जवाब दे पाएंगे। इसके नीचे एक करंट अफेयर और है, उसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र के पूर्व कार्यवाहक, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुंबई का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है संजय पांडे जी को जो है यहाँ पर मुंबई का जो है नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ कि करंट अफेयर के अंतर्गत जितने भी मैंने क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, यहाँ पर वन लाइनर के रूप में सारा कुछ डिटेल्स था, ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं, ताकि हम वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। फीडबैक मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि आप अगर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसे बताते हैं तो इसको इम्प्रूव किया जाएगा। जब इम्प्रूव होगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग लाभान्वित होंगे या विद्यार्थी को फ़ायदा मिलेगा। इसमें समय नहीं लगेगा, आपने वीडियो देखा, वीडियो को आपने अच्छे से समझा, इसमें कुछ कमी लग रही है, कोई प्रॉब्लम, तो आप उसको जो बस कमेंट बॉक्स में 1 लाइन में भी लिख सकते हैं, 2 लाइन में लिख सकते हैं, जितने वर्डों में आप बता सकते हैं उतने वर्ड में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और देखिए यहाँ पर करंट अफेयर का सेशन जब आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि हम इस सेशन को कंटिन्यूअस जो है चला सके, ताकि आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर मिल सके। अब ये रेगुलर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि करंट अफेयर के वीडियो पे जो है फीडबैक बहुत कम रहता है, और आप सभी को पता है कि कोई भी कार्य करने के लिए मोटिवेशन बहुत ही आवश्यक है। तो मोटिवेशन के रूप में जो है आप फीडबैक बेहतर अगर करते हैं तो ये कंटिन्यूअस आपका चलता रहेगा। लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि ये आपको रेगुलर बेसिस पे मिले। तो वीडियो का सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है वीडियो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको आप प्रेस करिए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री में मिलता है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी आपको चार्ज के लिए कुछ भी कहा नहीं जाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप जिस लक्ष्य को भी आपने निर्धारित किया किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें हम अपना योगदान किस प्रकार से दे सकते हैं, हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर सकते हैं, वही हमारा प्रयास रहता है। तो बस आपका एक अप्रिसिएशन हमें चाहिए, आप हमें अपना साथ दें, उसके बाद से हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।